दुनिया बीटीएस से प्यार करती है, ये बात तो सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि बीटीएस अपने आर्मी से कितना प्यार करते हैं? तो चलिए आज मैं आपको बीटीएस की एक कहानी सुनाता हूँ जो ना सिर्फ आपको रुला देगी बल्कि आपके दिल में बीटीएस के लिए प्यार और भी बढ़ा देगी। दिल्ली के एक छोटे से कॉलोनी में 17 साल की आर्या नाम की एक लड़की रहती थी। वह हर दिन स्कूल से आने के बाद अपने पुराने नोटबुक लेकर बैठ जाती थी। उसके फैमिली अक्सर आर्या को फोन यूज करने नहीं देते थे, जिस वजह से वह बीटीएस के गाने को ज्यादा नहीं सुन पाती थी। लेकिन उसके पास कुछ था जो बहुत कम लोगों के पास होता है, एक सच्चा दिल और बीटीएस के लिए बेइंतहा मोहब्बत। वह लड़की जब भी अपने घर में अकेली रहती तो दीवार पर टंगे बीटीएस की फोटो देखकर अक्सर फोटो से बात किया करती थी, और साथ ही उसके पास एक छोटी सी डायरी भी थी जो उसके लिए सबसे बड़ी दुनिया थी। उसमें वह हर दिन बीटीएस को चिट्ठी लिखा करती थी, जैसे बीटीएस आज मेरा मन स्कूल में नहीं लग रहा था, मुझसे कोई बात नहीं करता, लेकिन जब मैंने आपका मैजिक शॉप सॉन्ग सुना तो मुझे अकेला महसूस नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे कि आप मेरे पास बैठे हो और कह रहे हो यू आर नॉट एलोन। हर हफ्ते वह डायरी में इसी तरह चिट्ठी लिखा करती थी और महीने के अंत में उस चिट्ठी को डाक के द्वारा साउथ कोरिया भेजने की कोशिश करती। वह जानती थी कि शायद यह चिट्ठी कभी बीटीएस तक पहुंचे ही ना, लेकिन वह हर बार उम्मीद लेकर लिफाफे में चिट्ठी सील करती और पोस्ट बॉक्स में जाकर डाल देती। शायद अब कुछ बदलेगा, लेकिन बदला क्या? वक्त बीतता गया। रोज की तरह एक दिन आर्या जब अपने स्कूल से लौटी तो उसे पता चला कि उसकी माँ की नौकरी छूट गई है और घर में पैसे की तंगी चलने लगी। मम्मी परेशान रहने लगी और आर्या को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, करूँ तो करूँ क्या? वह कर भी क्या सकती थी? बचपन में पिता के देहांत हो जाने के बाद वह पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी और अब उसके परिवार में पैसे की तंगी और आसपास के लोग के ताने वह सुन सुनकर थक चुकी थी। और उसने रात को रोते रोते चिट्ठी लिखा, डियर बीटीएस, कभी कभी लगता है मैं बहुत अकेली हूँ। मम्मी परेशान रहती है, मुझे आपके गाने से बहुत हिम्मत मिलता है जिस वजह से मैं आज जिंदा बच पाई हूँ। चिट्ठी में ये सारी बातें लिखकर आर्या ने उसे दूसरे दिन पोस्ट ऑफिस के जरिए उस चिट्ठी को साउथ कोरिया भिजवा दी। कुछ हफ्ते के बाद उसके दरवाजे पर एक डाकिया आया। उसने एक लिफाफा आर्या को दिया, हल्का सा था लेकिन उस पर बीटीएस का कोरियन स्टैंप लगा हुआ था। आर्या की माँ को लगा कि वह शायद कोई स्कॉलरशिप फॉर्म होगा, लेकिन जब आर्या ने उस लिफाफे को खोला तो उसके हाथ थरथर कांपने लगे। उस लिफाफे में एक छोटा सा कार्ड था जिसमें बीटीएस के 7 मेंबर का सिग्नेचर था और साथ ही बीटीएस के तरफ से थैंक यू भी लिखा था। आर्या ने जब ये सारी चीजें देखा तो वह खुशी के मारे पागल हो गई थी। उसके आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसके लिए सिर्फ ये एक ऑटोग्राफ नहीं था बल्कि ये उसका सपना था, भरोसा था, उम्मीद था। और जब आर्या की आंख खुली तो उसे पता चला कि वह बस एक सपना देख रही थी। उस सपने ने उसे इतना हिम्मत दिया कि उसके कुछ दिनों बाद ही आर्या ने एक ढाबा खोल लिया। अब वह पढ़ाई के साथ साथ खुद का खर्चा और परिवार का खर्चा भी निकालती है और साथ ही अपने ढाबा पर भी काम करती है। तो दोस्तों, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बीटीएस के फैन हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बीटीएस के गाने और बीटीएस से हिम्मत मिलती है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छा लगा हो तो और भी लोगों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको ऐसी ही स्टोरियाँ देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।